Okay, so now let's start with kinds of sentences. Let's proceed further. ठीक है, sentences जो है वो 4 तरह के होते हैं. पहला statement sentences, दूसरा interrogative sentences, imperative sentence and exclamatory sentences. स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. ठीक है, फिर स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो है लाइक मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट के बारे में, दैट इज़ असर्टिव सेंटेंसेस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द बुक. ओके, सो अभी यहाँ बुक में जैसे कि स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी आपने देखा लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो सबसे पहली बात असर्टिव पढ़ते ही हमें क्या समझ में आता है, जब कोई चीज़ असर्ट कर रही है. ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हमें असर्शन मिल रहा है. या डिक्लेरेटिव पढ़ोगे तो डिक्लेरेटिव ज़्यादा ईजी है सुनने में. डिक्लेरेटिव मीन्स डिक्लेयर करना, मतलब किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जो कि कन्फर्म्ड है. स्टेटमेंट जो होता है ना, आप ये चीज़ समझो, स्टेटमेंट जो सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमें फीलिंग्स, ओपिनियन या आप कह सकते हो किसी तरह के इंटरेस्ट या एनीथिंग दैट इज़ कन्फर्म्ड. वी टॉक अबाउट समथिंग विच वी आर श्योर अबाउट. ठीक है, लाइक हिस्ट्री के बारे में हो गई कुछ ऐसी बात, ऐसा सेंटेंस जो हमें कंफर्मेशन के साथ पता चले, जिसे पढ़ते ही मतलब हमें डाउट ना हो दैट इज़ इट ट्रू और नॉट. जिसे पढ़ते ही वी आर लाइक श्योर हाँ दिस इज़ हैपनिंग. लाइक जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो, द बॉय प्लेज इन द पार्क. ठीक है, मतलब जो लड़का है वो खेल रहा है, वो कंफर्म है कि वो पार्क में ही खेलता है या वो पार्क में ही खेल रहा है. ठीक है, आई किल्ड द स्नेक, मतलब कितना श्योर है कि मैंने एक स्नेक को मारा है. ही इज़ नॉट सेइंग दैट मे बी आई किल्ड अ स्नेक, और ही इज़ नॉट लाइक, इट इज़ नॉट, द सेंटेंस इज़ नॉट लाइक कि ही इज़ सेइंग ही इज़ नॉट इवन श्योर और ही इज़ श्योर. वो ऐसा क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा है श्योर है या नहीं है, उसे खुद भी नहीं पता. ही इज़ सेइंग ही इज़ श्योर अबाउट इट दैट ही हैज़ डेफिनेटली किल्ड अ स्नेक, उसने एक स्नेक को मारा है. ठीक है, तो वो एक क्या, एक डिक्लेयर्ड सेंटेंस है, वो कंफर्म्ड सेंटेंस है. इट इज़ एन असर्टिव सेंटेंस, इट इज़ अ कमांड. वो एक ऐसा जो स्टेट, किसी चीज़ को स्टेट करना, ये कमांड जैसा नहीं है. लाइक इट्स नॉट लाइक कि यू आर नॉट, वो कमांड नहीं दे रहा है. वी कैन नॉट से दैट इट इज़ गिविंग अ कमांड या ऑर्डर, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट सेइंग दैट वो खुद श्योर है कि वो क्या कह रहा है. ही इज़ श्योर अबाउट द थिंग दैट इज़ सेइंग. लाइक यहाँ पे जो ये सेंटेंस है, शी रीड्स अ स्टोरी बुक, दैट मीन्स इट इज़ कन्फर्म दैट शी रीड्स अ स्टोरी बुक. शी लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स. ठीक है, द बेबी इज़ क्राइंग, मतलब कि हाँ एट प्रेजेंट वी कैन सी द बेबी इज़ क्राइंग, दैट इज़ वाई दिस सेंटेंस इज सेड द बेबी इज़ क्राइंग. It is not said that maybe a baby is crying or you can go and see that the baby is crying or not. The sentence which gives a declaration is known as a declarative sentence or an assertive sentence, or it is also known as a statement. Okay, so always keep this in mind when we are talking about assertive or declarative sentence. That means it is giving a kind of declaration but not a command. Always remember, it never gives a command. ठीक है, they do not give a command. They never give a command. They just say that हाँ ये चीज़ हो रही है. They give a confirmation about the thing. ठीक है, they do not, यहाँ पे देखो ये भी mention है, they do not give commands. They do not ask question. They even do not ask question. Always remember this. ठीक है, they don't ask you a question. They do not give you a command. They always say a sentence which gives a complete sense, which is always having a declaration, which is something which is confirmed, which is something which you cannot change. They say something which is confirmed and with an appropriate, appropriate statement. You cannot change that. It is said which is happening or which has happened in a past. या तो वो पास्ट की बात करता है, हिस्ट्री जो कि कंफर्म्ड है कि हुआ है, या फिर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है जो कि हो रहा है, या फिर जो चल रहा है, या फिर जस्ट ख़त्म हुआ है. ऐसी बातों से वो डिक्लेयर करता है, वो ऐसी बातों को जज करता है. या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कंफर्म बताता है, वो सारी स्टेटमेंट्स जो हैं हमारे असर्टिव में या स्टेटमेंट्स कह सकते हैं या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में फॉल करते हैं. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. अब हमें
फर्दर इस चीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टेटमेंट जो है वो दो और पार्ट में सब डिवाइड होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंस। उससे पहले एक ये बात कि हमेशा याद रखना, जैसे कि हमें पता है कि एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से ख़त्म होता है। कभी कभी किसी जगह पे क्वेश्चन मार्क भी लगते हैं और कहीं कहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगते हैं। मगर जब हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, असर्टिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, उसमें यह है कि आप वो स्टार्ट भले कैपिटल लेटर से होता है, एंड फुल स्टॉप से होता है, मगर उसमें क्वेश्चन मार्क्स नहीं होते, क्योंकि जब एक डिक्लेयर सेंटेंस है, कंफर्म बात है, जब वो कोई सवाल पूछ ही नहीं रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे लग सकता है। ठीक है, तो वो हमेशा याद रखना कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप से एंड होगा, उसमें और कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, नाउ फर्दर लेट्स प्रोसीड टू अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब जो हामी में बात करें, द सेंटेंसेस विच टॉक्स इन अ पॉजिटिव वे, विच डज नॉट कंटेन नॉट, नो, डू नॉट, कोई भी चीज़ जो ना की तरफ जाती है, वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस नहीं हो सकते। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, एंड देन इट कम्स टू द लाइक द एग्जाम्पल्स, विल टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो जैसे कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि ना की तरफ नहीं जाता है, हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है, हाँ की तरफ जाता है, तो उसमें नो, नॉट का तो सवाल नहीं उठता, वो तो आएंगे नहीं। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि मैं किसी के बारे में बता रही हूँ, लाइक रोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, देखो एक तो ये स्टेटमेंट भी हो गया, रोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये डिक्लेरेशन भी है। तो इसका डिवीजन जो हुआ वो असर्टिव और नेगेटिव में अगर हम डिवाइड करें, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में अगर हम डिवाइड करें, तो अफर्मेटिव हमें ये बता रहा है कि पॉजिटिव बात है, ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वो उसके बारे में अच्छा बता रहा है, पॉजिटिव है तो वो अफर्मेटिव हो गया। उसी जगह अगर उसमें नॉट लग जाता, दैट ही इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाता। तो दोनों में फ़र्क यही है, अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जो नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, जिसमें डू नॉट या डोंट ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जब वो चीज़ ना की तरफ जाती है तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अफर्मेटिव के बारे में हमने पढ़ा, दैट रोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो अगर वही गुड स्टूडेंट के पहले अगर हम नॉट लगा देते, दैट रोहन इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो ये हमें दोनों का फ़र्क पता चल गया, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो आप पहले ये स्टेटमेंट जो है असर्मेटिव सेंटेंसेस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसको आप अच्छे से पढ़ें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ें, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ें, इसको आप अच्छे से समझ लें। ये जब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या करना है। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, आपके बुक में जो एक्सरसाइजेस दिए हैं उसे पढ़ें। और जैसे कि आपने देखा, मैंने बुक में मार्क किया हुआ है, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसको मैंने टिक करके आप लोगों को पहले ही पिक्चर्स भेज दी है। आप उसको पढ़ें, अच्छे से समझें, एंड देन विल फर्दर प्रोसीड विद द अनदर। भेज दी है, आप उसको पढ़ें, अच्छे से समझें, एंड देन विल फर्दर प्रोसीड विद द अनदर टॉपिक। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स एंड अप हियर, एंड आई होप आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ रहे हो। ट्राई टू लर्न थिंग्स, ट्राई टू कीप थिंग्स इन योर माइंड, ताकि व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी टुगेदर देन इट वोंट बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, होप यू पीपल आर स्टडिंग, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।